स्वामी जी, मेरा क्वेश्चन है, आज की लाइफस्टाइल में एम्बिशंस को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि बिना एम्बिशन से हमारा करियर नहीं बन सकता और हम संसार में ठीक से जी नहीं पाते। लेकिन जब हम किसी स्पिरिचुअल गुरु को सुनते हैं तो वो एम्बिशन को त्यागने की बात करता है, तो इस वजह से दिमाग में द्वंद्व खड़ा हो सकता है। तो हम क्या करें इस पे? द्वंद्व का अर्थ होता है कि तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं, ये द्वंद्व है। द्वंद्व से मुक्ति एक ही चीज से होती है। अब सामान्यतः इस दृष्टि पे लोग कहेंगे कि द्वंद्व से मुक्ति होती है कि दो रास्ते में एक रास्ता चुन लो। ठीक नहीं, मैं कहूंगा कि दोनों रास्ते बाहर के हैं। एक संसार ने एम्बिशन दी, गुरु कह रहे हैं एम्बिशंस कोई जरूरत नहीं है, एम्बिशन से मुक्ति हो। तो एक तरफ संसार है, एक तरफ गुरु जी हैं, दो रास्ते हैं, लेकिन दोनों ही तुम नहीं हो। तुम एक चीज हो और वो हो तुम्हारे पैर जो चलेंगे, क्योंकि उन रास्तों पे तुम चलोगे ना। मैं बिल्कुल सिंपल सा एक फंडा कहता हूं, अगर कोई भी इसको समझ ले, बड़ी सरलता से वो अपने जीवन की यात्रा चुन सकता है। और वो है, तुम्हें जिसकी बात मानना आसान लगे उसकी मान लो। आसान का अर्थ होता है तुम्हारी जो सामर्थ्य है वही तो कर पाओगे। लेकिन मैं ये भी समझता हूं कि तुम्हारी जितनी सामर्थ्य होती है तुम सदा उससे ज्यादा करना चाहते हो। और ये एम्बिशंस तुम्हें तुम ही तो देते हो, और कौन देता है? अपनी अपेक्षाएं देती है। अपनी अपेक्षाएं तो देती हैं, ये तो कोई दूसरा नहीं देता कि जितनी तुम्हारी सामर्थ्य उससे ज्यादा करो। तो ऐसी स्थिति में यदि कोई व्यक्ति अपने तरीके से जितना कर सकता है उतना ही करे, तो मैं उसे इस बात के लिए आश्वासन देता हूं कि उसकी सामर्थ्य भी बढ़ती चली जाती है। जैसे कोई व्यक्ति जिम ज्वाइन करता है, उसकी एम्बिशन तो है बहुत चौड़ी छाती, एब्स बने हुए, बाइसेप्स अच्छे अच्छे, शोल्डर ऊंचे ऊंचे, ये उसकी चाह तो है। लेकिन क्या ये उसकी चाह तुरंत पूरी हो पाएगी? नहीं, टाइम तो लगेगा। इसकी चाह पूरी होगी, पहले दिन वो 10 सेटअप मारेगा तो अगले दिन वो 12 मार लेगा, एक हफ्ते बाद वो 20 मार सकता है। धीरे धीरे उसकी शारीरिक स्थिति, शारीरिक अवस्थाएं खुद डेवलप होने लग जाती हैं। जब तुम्हें 1 रुपया हाथ में आता है, पहली बार कमाया होगा, तो उम्मीद जगती है कि तुम 2 भी कमा सकते हो, और उससे फिर 4 की शुरुआत होती है और उससे ही लाख बनते हैं। उसी तरीके से इस प्रश्न के बहुत लंबे चौड़े आध्यात्मिक उत्तर दे सकता हूं, बड़ा आध्यात्मिकता सिखा सकता हूं, अपनी वृत्तियों को शांत करो, ये वो सब नहीं, मैं कुछ नहीं सिखाऊंगा। मैं सिंपल से कहूंगा, जितनी तुम्हारी सामर्थ्य है उसके हिसाब से, तुम्हें गुरुओं की मानना अच्छा लगता हो तो गुरुओं की मान लो, तुम्हें संसार की मानना अच्छा लगता हो संसार की मान लो, और नहीं मानते तो तुम्हें खुद जिस पे सरलता से चल सकते हो वो चल दो। वही बात, एक बड़ा अच्छा सा कविता है, कई बार कहता हूं, सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है महज संघर्ष ही। कुछ करना ही असल में ढंग है कुछ हो जाने का। कुछ तो करो, ध्यान करते हो तो ध्यान करो, पूरा ध्यान करो, कार्य करते हो तो कार्य करो, पूरे तरीके से करो, कुछ करो। अब लेकिन सोचते रहे गुरु जी की माने कि संसार की माने, और फिर ना माने तो प्रश्न कर लो स्वामी जी से कि स्वामी जी कृपा करके बताएं कि हम क्या करें। एक गुरु से तो झंझट में डाला, एक संसार ने झंझट में डाला, 2 रास्ते दिए, तुम मुझसे चौराहा बनवाने आ गए। मैं तुमसे कह रहा हूं चौराहा ना बनवाओ, अपनी सामर्थ्य जैसी है वैसी शुरू कर दो,
और ये सामर्थ्य तुम्हारी बढ़ जाएगी। रही बात एम्बिशंस की, तो एम्बिशंस बुरी नहीं होती। एम्बिशंस त्यागना तो एक बार को बुरा हो सकता है। फिर कह रहा हूं, सावधान कर रहा हूं गुरुओं से जो कहते हैं एम्बिशंस त्यागो, इनसे थोड़ा सावधान रहना, क्योंकि ये भी तुम्हें एम्बिशंस दे रहे हैं, और जो तुम्हें एम्बिशंस दे रहे हैं उनसे इतना सावधान मत रहना, क्योंकि वो एम्बिशंस तो एक दिन स्वतः पक के टपक जाएंगी। अगर कोई तुम्हें एम्बिशंस दे रहा है कि एक गाड़ी खरीदो बेटा, तो तुम निश्चित जानो वो गाड़ी बाहर जगत की है और खरीदी जा सकती है और एक दिन टपक जाएगी। लेकिन कोई तुमसे कह रहा है एम्बिशंस को त्याग दो, तो जिसने एम्बिशंस खड़ी की उसे त्यागने वाला चित्त पूरे वक्त आपस में लड़ता रहेगा और कभी एम्बिशंस त्याग नहीं पाएगा। हां, वो बात तो करने लगेगा परमात्मा की, लेकिन एम्बिशंस बनी रहेंगी। फिर एक दिन इसका सब कुछ गिर जाएगा, गाड़ी भी आएगी नहीं और गाड़ी खरीदने वाले चित्त से मुक्ति भी नहीं हो पाएगी। तो अगर मुझे तुम्हें सावधान करना हो तो मैं तो तुमसे कहूंगा कि गुरुओं से सावधान। वो एम्बिशंस मुक्ति वाला तरीका अच्छा नहीं है। हां, ऐसा हो सकता है कि तुम किसी गुरु के पास जाओ और कहो, गुरु जी मेरी मां ने मुझे सिखाया कि मुझे एक गाड़ी खरीदनी है, तो आप मुझे क्या कहना चाहो। वहां पे अगर कोई गुरु तुम्हारे अंदर से देखे कि एक इसके अंदर धार्मिक क्वालिटी है, ये कुछ अलग तरीके से बच्चा बन सकता है, तो वहां पे अगर गुरु तुमसे कहे कि बेटा तू गाड़ी ऐसा कर, गाड़ी ले लेना, लेकिन गाड़ी लेने के लिए जरूरी थोड़ी ना है कि नौकरी करके ली जाए। तू भाई आनंद को थोड़ा उपलब्ध हो जा, फिर तेरे आनंद के पीछे कुछ लोग तेरे मानने वाले खड़े होंगे, वो तुझे गाड़ी भी दिला देंगे। मेरे साथ ऐसे ही हुआ। ये ज्यादा अच्छा सौदा है अपने स्वभाव के तहत। गाड़ी ही तो है ना। एम्बिशंस क्या है? एम्बिशन संसार कुछ भी तुम्हें सिखाता है वो तुम्हारे स्वभावगत नहीं सिखाता, वो तुम्हारे स्वभाव के विपरीत सिखाता है। गुरु तुम्हें एम्बिशंस के खिलाफ ले जाके तुम्हारे चित्त के विपरीत कर देते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि गुरुओं का काम तो ये होना चाहिए कि तुम्हें तुम्हारे एम्बिशंस की प्राप्ति कैसे हो सके, तुम्हारे स्वभाव के अनुसार ऐसे सूत्र देने चाहिए। अगर किसी गुरु को वाकई में समझ है तो उसे पता लग जाएगा कि इस लड़के की कुंडली जग सकती है, तो वो कहेंगे भाई तू तो जगा ले, और निश्चित तेरी कुंडली जागने के बाद तेरे चेहरे पे इतनी तेज आएगी कि 4 चेले आएंगे और वो चेले तुझे सब कुछ दिला देंगे। तो गुरु को वो सलाह देनी चाहिए। अब गुरु खुद ही कंफ्यूज कि इसकी जगेगी नहीं जगेगी, और फिर गुरु जी तुम्हें दिए पड़े हैं मंत्र कुंडली जगाने का, तो गुरु जी तुम्हें भटका रहे हैं। गुरु का तो अर्थ ही होता है जो तुम्हारे अंदर उस तत्व को पहचान ले जो उसकी योग्यता है। मैं इस मामले में बिल्कुल पक्के सौदे की बात करता हूं कि सखा परिवार में मैंने जिन लोगों को चुना, अभी वो मेरी उन चीजों को अगर माने जिन चीजों को मैं उन्हें बार बार इंगित करता हूं, तो मैं कह सकता हूं दुनिया की बड़ी से बड़ी वस्तु, बड़े से बड़ा अहंकार को पोषित करने वाला तत्व उनको उनके स्वभाव के साथ ही मिल सकता है। ये बिल्कुल सीधी सी बात है। मैंने यहां पे तुम लोग बैठे हुए हो, तुम में से किसी को भी एक सी चीज नहीं बताई। मैं उसको बोलता हूं तो पेंटिंग कर, बोलता हूं वो पेंटिंग अगर करना शुरू करे, उसे पेंटिंग ही लाखों रुपए दिलवा सकती है। ना मानो तुम अपनी मान, तुम्हारी मर्जी, मैं तो तुम्हारा स्वभाव बता रहा। किसी को ऐसे गुरु मिल जाते हैं जो कुंडली जागरण बता देते हैं, बर्बाद करते हैं। किसी को ऐसे चेले मिल जाते हैं जो गुरु की बात नहीं मान के स्वयं बर्बाद हो जाते हैं। हो सकता है मुझे इसी तरीके के मिल गए। मैं कहता हूं पेंटिंग पे जोड़ दो, तुमसे मैं कहता हूं कि तुम्हारी अपनी टैक्ट है उस पर जोड़ दो। इसी टैक्ट से तुम्हें बहुत कुछ मिल सकता है। मैं इसको अलग तरीके का टैक्ट बताया, इसको तो वो टैक्ट बता रहा हूं मैं। अगर ये सही से मेरी सुने तो एक दिन यहीं बैठा हो, और मुझे जब सब कुछ मिल सकता तुम्हें मिल सकता है।
रही बात इन दोनों की, तो इन दोनों को भी मैं अलग तरीके की कोई चीज बता रहा हूं, उसको उसको जो बता रहा हूं उनको, मतलब फिर मैं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी की बात मानो, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं अपनी स्वभाव, अपनी ताकत के अनुरूप चलो, सरलतम तरीके से चलो। निश्चित ही जब तुम सरलतम शब्द को पकड़ोगे तो तुम पाओगे अपने स्वभाव के अनुरूप ही कार्य करो, क्योंकि सरलता स्वभाव के साथ ही आती है। और जो अपने स्वभाव में डूब जाता है उसे एक दिन बाहर जगत का सब कुछ उपलब्ध हो जाता है, उसमें कतई भी कमी नहीं रहती। तो एम्बिशंस और इसके द्वंद्व से मिटने वालों का मेरे लिए बस यही सहज सा जवाब।